बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का 13 दिसंबर का लाहौर का जलसा, उस हवाले से कल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने रैली निकाली। लाहौर के बेशतर इलाकों में पड़ाव करके मरियम नवाज ने वहां पर खिताब किया। अपने अराकीन असम्बली से इस्तीफ़ों का भी मुतालिबा किया है और उन्हें कहा है कि किसी दबाव में मत आइएगा, और साथ ही साथ ये इंदिया भी दिया कि अगर रोकने की कोशिश की तो नताइज बुरे होंगे। इस हवाले से पंजाब हुकूमत क्या सोच विचार कर रही है? क्या नहीं रोका जाएगा? क्या अगर नहीं रोका जाएगा तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की तमाम जमातें मीनारे पाकिस्तान को भर पाएंगी? इसी पर बात करने के लिए मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, तर्जुमान पंजाब हुकूमत, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। मुसर्रत साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुसर्रत साहिबा, कयास आराइयां ये चल रही थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये समझती है और ये चाहती भी है कि कहीं ना कहीं हुकूमत रोक दे उन्हें जलसा करने से मीनारे पाकिस्तान में, और वो किसी छोटी सी शाहराह पर जलसा करके ये बताने में कामयाब हो जाएं कि जलसा बहुत बड़ा किया। तो अब तक के इशारे भी यही दिखाई देते हैं कि पंजाब हुकूमत उन्हें ये मौका फराहम कर रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया, आपने बिल्कुल बजा फरमाया। इस मरियम के अंदर खासा खौफ व हिरास पाया जा रहा है और वो इस चीज़ के लिए खासी परेशान है। उसकी वजह यह है कि मीनारे पाकिस्तान के अंदर जलसों की एक हिस्ट्री और वो तारीख, अल्हम्दुलिल्लाह अगर जलसों की हद तक देखा जाए तो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहाँ पे तारीख साज जलसे किए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, देखें जो समझने वाली है, प्राइम मिनिस्टर साहब का कल हमारी जो स्पोक्स पर्सन्स की मीटिंग थी उसमें बड़ा खुला स्टांस है। आई वांट टू क्लियर इट के जो एक कंफ्यूजन है कि गवर्नमेंट का मौकफ नहीं सामने आ रहा, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो इस चीज़ को समझना नहीं चाह रहे। देखें, हमने ये कहा है कि हम इनको एनओसी, इजाज़त से मुराद ये है कि गवर्नमेंट इनको एनओसी नहीं देगी। अगर हम इनको एनओसी देते हैं या अगर हम इनको लिख के देते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो शादी हॉल्स के ऊपर हमने कदगन लगाई हुई है, जो बाकी तमाम लोगों को हम जुर्माने भी कर रहे हैं, एफआईआर भी कर रहे हैं, जो हमारा एक ऑर्डिनेंस है इन्फेक्शियस डिजीजेज एक्ट, उसके अकॉर्डिंगली फिर जो हम लोगों के कारोबार को बंद करते हैं, फिर हमें वो करने का कोई हक नहीं है। ये है इंपॉर्टेंट चीज। लेकिन जो मरियम चाहती है, जो मौलाना चाहते हैं, इनको लाशें चाहिए, इनको डंडे लगे हुए, खून रिश्ते हुए वर्कर्स की पिक्चर्स चाहिए हैं जो कि ये इंटरनेशनल मीडिया को दिखा के सिंपैथी ले सकें और यहाँ पे ये इंतशार और अनारकी फैला सकें। इस इनकी जो मजमूम किस्म के इरादे और ख्वाहिशें हैं उनको हम कभी भी इंशाल्लाह ना फलने फूलने देंगे, ना उनको पूरा होने देंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा वाजे अपने पूरी टीम को ये आगाह किया है और पूरी कौम को भी एक प्रेस टॉक के अंदर भी उन्होंने ये बात बारहा वाजे की है कि हम इनको इसलिए इसको इजाजत, ये इसके ऊपर खासी पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि एक कहते हैं कि मैं इजाजत भी नहीं दूंगा फिर जलसा करने देंगे। हम तसादुम नहीं करेंगे, हम निहत्ते वर्कर्स जिनका कोई कसूर नहीं है, जो बेवकूफ़ी के अंदर इनके झांसे में आके वो ये गौर नहीं कर रहे कि जो प्लेटलेट्स काउंट वाला पेशेंट है वो तो बाहर बैठा है, वो बाहर से अपने अहलो अयाल माँ बेटे बाहर बैठा है, वो कौन सा रेवोल्यूशन फैलाना चाहता है? इनकलाब क्या है? इनकलाब एक ही है कि वो मरियम को बाहर बुलाना चाहते हैं। नहीं रोकेंगे, क्लियर हो गया। आज ग्राउंड में भी गए, क्या इन्हें ग्राउंड के अंदर स्टेज तसादुम नहीं करेंगे, लेकिन क्या इन्हें ग्राउंड के अंदर स्टेज बनाने की इजाजत होगी? जी मैं अर्ज करूं, हम इनको जो भी इनके ऑर्गेनाइजर्स होंगे, जो इनको ये सामान मुहैया करेंगे, जो कुर्सियां देंगे, जो साउंड सिस्टम देंगे, कानून ये कहता है कि हम उनको एफआईआर भी करें और उनको पकड़ें भी। तो ये सारी कार्रवाइयां हम करेंगे। उसकी वजह ये है, मैं ये पूछ रहा हूं, स्टेज बनाने की इजाजत देंगे आप? जोक कि आप इनको स्टेज बनाने की इजाजत दे रहे हैं आप? देखें जब हम जो प्रोवाइडर्स हैं, जो सहूलतकार हैं, उनके खिलाफ मुकदमे कर रहे हैं तो फिर आपको खुद समझ जाना चाहिए ना। फिर तो ये इस तरह इससे आगे निकलते हैं मुसर्रत चीमा साहब, ये मुझे बता दें, इस्तीफों का सिलसिला शुरू हो गया है। 2 इस्तीफे आज आ गए, 2 इस्तीफे कल आए थे, हर रोज आने वाले दिनों में उनके इस्तीफे आएंगे। आप इस्तीफों के बाद इलेक्शन कराएंगे, इस्तीफों के लिए एक एक को बुलाया जाएगा स्पीकर के पास, उनकी तस्दीक की जाएगी। क्या करने जा रहे हैं आप? क्या या इनके इस्तीफे फौरी कबूल कर लेंगे जब ये स्पीकर के पास आएंगे? देखें जी, मतलब ये देखें कि ये मैं अपना तो मौकफ देती हूँ, लेकिन जब कभी भी आप किसी पीएमएलएन के बंदे का मौकफ लें तो ये एक सवाल जरूर उठाइएगा कि ये इस्तीफों की बारिश एक एक करके क्यों हो रही है।
व्हाई नॉट टुगेदर, क्यों नहीं दे रहे इकट्ठे? हमें इनके इस्तीफों से कोई रत्ती भर भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये रिजाइन करेंगे 100 बिस्मिल्लाह करें, शौक से करें। और उसकी वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन और आपका जो कानून है वो ये कहता है कि जहां भी जितने भी रेजिग्नेशंस आएंगे हम उनको एक्सेप्ट करेंगे, और फिर आफ्टर कोविड, जब कोविड ओवर हो जाएगा, जब इस मुल्क के जमीनी हालात इस काबिल होंगे, तो हम उन हलकों में बाई इलेक्शंस पे जाएंगे, उन हलकों में जहां जहां से ये रिजाइन करेंगे। बिकॉज सारे रिजाइन, राना भाई आप मेरे से ज्यादा वेल इन्फॉर्म्ड है, कोई नहीं कर रहा रिजाइन। ये दो आज ठोकरों के आगे हैं, वो तो आपको पता ही है कि वो इनके फ्रंट मैन है। प्लानिंग तो होती है ना, प्लानिंग तो होती है। अब अगर पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, मुसर्रत साहिबा, अगर पीडीएम के प्लेटफॉर्म से वो ये इरादा कर लेते हैं, फर्ज कर लें, आप इसे बयानी के तौर पे एक फर्ज कर लें कि अगर वो इस्तीफों पे मान जाते हैं, तो आपकी आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी? मैंने अर्ज कर दिया, मैंने पहले हिकमत अमली बताई है कि ये दे दें इस्तीफे। मैं ये कहती हूँ ये कल नहीं आज दें, बल्कि बेहतर ऑप्शन ये इस्तीफों की बनती है। उसकी वजह मैं अर्ज करूं, ये क्यों अपनी जिंदगियों को, अपने वर्कर्स की जिंदगियों को खतरे में डाल रहे और इतने जतन करने की इनको जरूरत भी क्या है? जो आईनी बहरान पैदा हो जाएगा, जो आईनी बहरान पैदा होगा उससे क्या करेंगे? जो आईनी बहरान है, मैं अर्ज करूं, अगर इनको लगता है, देखें अब ये मैं तो नहीं, ये हमारे शौक से तो दे भी नहीं रहे ना उन्होंने हमारे कहने से रुकना है, ना हमारे मना करने से बाज आना है, ना हमारे देने कहने से उन्होंने दे देने। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनको अगर इनकी इस्तीफे ऑप्शन है तो फिर एक एक करके, दो दो करके, और फिर इतने जतन करने की क्या जरूरत है, इतनी स्ट्रगल करने की क्या जरूरत है? इनको चाहिए कि इस्तीफे दें और अगर अपना शौक पूरा कर लें। मैं जो अर्ज कर रही हूं, देखें जो पीडीएम का बयानिया है, पीडीएम के बयानिए के दो लोग जो फ्रंट पे आके इसको अग्रेसिव होके इस्तीफों की भी बात कर रहे हैं, सिवाय पीपल्स पार्टी इसमें फिल वक्त शामिल नहीं है, वो है मौलाना और मरियम। मरियम जो है, मरियम देखें, मैं उसको किसी तौर पर सियासी वर्कर भी मानने को तैयार नहीं हूं। ये और बात है कि वो एक सियासी घर में पैदा होगी, इक्तदार वाले घर में, और इस पार्टी को भी उसने समझा कि जाती उमरा की विरासत की तरह उसको मिल गई है, और जो इसका हाल कर रही है ये बिल्कुल वही हरकत कर रही है जो दुनिया के बड़े से बड़े डिक्टेटर नहीं कर सकते। ये बताइएगा, सेम शी इज डूइंग विद द पीएमएलएन। मुसर्रत चीमा साहबा, अगर इस्तीफे आ गए, फिर हम वही एक सवाल कर रहे हैं बार बार, आईनी बहरान पैदा हो जाता है। उस आईनी बहरान से निपटने के लिए क्या हिकमत अमली है? या इनके इस्तीफे या इनके लोगों से आपके राब्ते हैं कि इस्तीफे कम होंगे, या कोई ऐसा सिस्टम है आपका, कोई ऐसे आपके राब्ते बन चुके हैं कि इनके इस्तीफे उतने नहीं आएंगे और आईनी बहरान पैदा नहीं होगा? अजीम साहब, हमारे इनके लोगों से राब्ते कम हैं, इनके लोगों के हमसे राब्ते ज्यादा है। आप इसको ऐसे कहें, फिक्र को ठीक करें। चलें ऐसे कर लेते हैं। जी बेसिकली जिस बलबूते पे ये मोहतरमा उछल कूद कर रही हैं, खामखा अपने आप को थका रही हैं, या शायद वो तो इसको एज एक्सरसाइज ले रही हो, एज एट लाइटर नोट। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस बयानिए के साथ मैंने पहले भी अर्ज किया कि पीएमएलएन के जो मेन स्ट्रीम की लीडरशिप है वो इसको गुड बाय टाटा कह चुकी है। आप ये घोड़ा और ये घोड़े का मैदान इसको लगाने दे, जलसा वलसा करने दे, ये खुद ही इसके जो गुब्बारा है उसमें से हवा निकालेगी, ये खुद वजह। ये जो एक्सपेक्ट कर रही है ना, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि यहाँ पे कितने लोग आते हैं, यहाँ पे कितनी देखें। और ये कोई आसान मूवमेंट नहीं है जो हमने की थी। हमने जिस तरह सर्द रातों में और गर्म दिनों में के अंदर जो हमने 126 दिन का धरना किया था, उसके लिए जज्बा चाहिए। पेड कंटेंट से और किराए के लोगों से ये नहीं होता। मौलाना साहब जैसे और उस जमात के लोग जिन्होंने जिंदगी की आसाइशों को देखा तक नहीं है, छुआ तक नहीं है, उनके रोने निकल गए थे। याद है ना कंटेनर पे कौन तकरीर करते हुए आप सीधा होते थे। तो जलसा करने की इजाजत नहीं देंगे, मुकदमात करेंगे। अगर गुज़श्ता दिनों की बात कर ली जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं पर अवाम को इश्तियाल दिलाने का मुकदमा दर्ज किया गया। कल के भी मुकदमात दर्ज किए गए। कितनी गिरफ्तारियां हुई? देखें मुकदमात अभी फिलहाल देखें, ये बेसिकली आड़ ले रहे हैं कि अपने वर्कर्स को आगे करके जलसे से पहले जलसा इनका फेल होने जा रहा है। लेट मी टेल यू वन थिंग, ये जलसे से जान छुड़ाना चाह रहे हैं, हम इनकी जान नहीं छोड़ेंगे। वी वांट कि ये एक चीज पहले ये अपने बयानिए के थ्रू एक्सपोज हुए। अब ये जो एक गुरूर है कि हमारे साथ अवाम है, लाहौर की अवाम है, लाहौर की अवाम इनको छोड़ चुकी है। और ये इस फ्लॉप शो के अंदर इंशाल्लाह हम इनको एक्सपोज करेंगे कि कौन सा अवाम, कौन सा ठाठे मारता हुआ समंदर
अंदर, और उसको फिर जब आप 11 पे डिवाइड करेंगे तो एवरेज अभी से नोट कर लें, फी जमात 2,500 से 3,000 बंदा भी नहीं बनती, ना बनेगी। पहले जैसे कल की रैलियों में जोर लगाया, जितना कल की रैलियों में 7-8 हजार बंदा तो होगा ना। देखिए 7-8 हजार बंदा फर्ज करें हो, तो उससे क्या आपको लगता है भाई, अगर कोविड ना हो तो मैं अपने हलके में इससे ज्यादा इनको, मरियम ने, आपको पता है जमशेद चीमा साहब के खिलाफ, मरियम के खिलाफ उनका इलेक्शन था, मैं एनए 127 में इससे बड़ी रैली मैं अकेली इनको करके दिखा दूं। ऐसे थोड़ी बातें होती हैं। अगर हमारे रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है, काश कोविड ना होता तो फिर हम इनको बताते कि जलसे क्या होते हैं। ये एक रैली करते हम 10 निकालते, मतलब आप पूरे लाहौर में 10 दिन से पैसे बांट रही है ये औरत, आपको भी पता है सारी चीजों का, आपको बहुत अच्छे से पता है। और उसके बाद ये क्या रैली, कोई रैली नहीं, ये कोई कह सकती हैं मुसर्रत चीमा साहबा, बहन मेरी, आप किस तरह कह सकती हैं ये पैसे बांट रही हैं? कोई तस्वीर, कोई फुटेज, कोई सबूत को दें ना। ये बहुत बड़ा इल्जाम है। वो तो उनके अपने वर्कर्स के साथ बेचारे नहीं कर रहे हैं। देखें, नहीं देखें, कल इन्होंने बेचारे गरीब लोगों की गुर्बत का भी तमाशा लोगों ने तो कल उन पे पैसे लुटाए, नोट फेंके। जहां तक बात मैं अर्ज करूंगा, लुटाए तो है ना मुसर्रत साहिबा, जाली लुटाए तो सही ना, देने की बात तो नहीं है ना उसमें। अल्लाह ना करे कि आप किसी के, और ऊपर से उसको रखा भी कि अच्छा प्लान, धोखे वाले प्लान है वैसे, इन पे खत्म इन पे शुरू। ऐसे कोई और प्लान नहीं कर सकता कि आप छोटा नोट भी फेंक सकते थे, लेकिन उन्होंने 50 का रखा ताकि क्राउड पुलर, माशाल्लाह वो क्राउड पुलर अब डिसाइड का एक ज्यूरी बिठाएं कि वो 50 का फेक नोट क्राउड पुलर था ये मोहतरमा क्राउड पुलर थी। और इस तरह की तमाशबीनियां, इनकी सारी कही हुई बातें इनके आगे आ रही हैं। ये लोगों की बहन, क्या इसका मतलब है जो मुकदमा दर्ज हो रहे हैं, जो मुकदमा दर्ज हो रहे हैं, इनकी गिरफ्तारियां 13 दिसंबर के जलसे के बाद होंगी? यस, ताकि ये जो विक्टिमाइजेशन और ये जो एक कार्ड के हमने तो पता नहीं 2 करोड़ बंदा इकट्ठा करना था, इन्होंने ये कर दिया, तो इनका जो ये कर दिया है ना, इंशाल्लाह इस दफा हम कहते हैं ना बुरे के उसके घर तक छोड़ के आओ, हमने इस बीबी को अकेले जाती उम्रा तक छोड़ के फिर जो कानूनी कार्रवाई है वो करनी है, और जो हम करेंगे उसका हमारे पास इस्तेहकाक है। लेकिन इस दफा इंशाल्लाह वी विल नॉट लेट देम गो कि आप कोई फेक किस्म के एक्सक्यूज देके कि हमने तो ये, तो आपने लाहौर में तो बड़ी अच्छी हिकमत अमली बना ली, आपने लाहौर के जलसे की हिकमत अमली तो बड़ी अच्छी बना ली, तो मुल्तान में आपके मशीर गलत थे, आपके अंदाजे गलत थे, आपका तरीका गलत था, या क्या हुआ? नहीं, उसकी वजह ये देखें, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है ना, कोविड की वजह से उन पे खासा दबाव है और था। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप यकीन करें राना अजीम साहब के वहाँ पे इन्फेक्शन रेट मोर देन 17%, इट्स वेरी अलार्मिंग। और पीक टाइम पे भी पाकिस्तान में जहाँ पे सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज हुई, दैट वाज ओनली 20%। और आज अगर आप मुल्तान देखें या जहां जहां ये ताने तो हमें मारते हैं ना कि वहां देखें क्या इन्फेक्शन रेट है, आज मुल्तान की सिचुएशन ठीक नहीं है कि वो जो इन्होंने तो मुसर्रत साहिबा, ये तो बुनियादी सवाल बनता है कि रियासत मां का दर्जा जो तूफान में चाह रहे थे, रियासत इतनी बेखबर क्यों है अवाम से? क्या आप आफ्टर इफेक्ट्स भुगतने को तैयार है लाहौर जलसे के बाद? देखिए जी, कुछ जिम्मेदारी ना याद रखें, मीडिया की, हमारी तो है ही है। मुझे ये बताएं कि ये जो लाशें मांग रही है, ये डिमांड कर रही है, ये इनके मुंह को खून लगा हुआ है। जिस तरह इन्होंने मॉडल टाउन में कत्ले आम किया, उसके बाद हमारे वर्कर्स को फैसलाबाद और इस्लामाबाद में शेलिंग करके और टियर गैसेस का स्प्रे करके मारा, अब ये चाहती कि इसके वर्कर भी मरे ताकि इसकी जो दम तोड़ती हुई हुकूमत कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, हुकूमत कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, मीडिया से आप तवक्कुल रख के बैठे हैं। मीडिया क्या करे? जब आप कुछ एक्शन करेंगी तो मीडिया होगा ना। मैं ये अर्ज कर रही हूँ, राना अजीम साहब, गवर्नमेंट अपनी सारी अवेलेबल ऑप्शन पे जा रही है, जाएगी, लेकिन हम अपनी स्ट्रेटजी के तहत जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, देखें, दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इंशाल्लाह ताला आई विश, बल्कि मैं आपसे फरमाइश भी कर देती हूँ कि 14 को आपने मुझे अपने प्रोग्राम में जरूर लेना है, तो उस दिन आपको समझ आ जाएगी कि इस खातून की सियासत या पीडीएम की सियासत आज कहीं मुंह दिखाने लायक बची है या नहीं। इंपॉर्टेंट चीज ये है
कि हम लॉन्ग टाइम देखेंगे, हम इस मुल्क को इस माफिया से देखें। हमने जो जो क्लेम किए हुए थे आज से 10 साल पहले, जो बात करती थी हमारी लीडरशिप इमरान खान साहब के ये सारे चोर इकट्ठे होंगे, एक जगह पे खड़े होंगे, कोई मानने को तैयार नहीं था। आज आप देख लें कि इनके कोई ये नेचुरल अलायंस है, ये नेचुरल अलायंस नहीं है। राइट लेफ्ट और ये इनका तो कोई किबला ही सीधा दुरुस्त और एक जगह पे नहीं था। ये जो जमातें इकट्ठी हुई हैं और ये किस वजह से हुई हैं, ये बेसिकली उसकी वजह यह है कि ये दीवार के साथ तो इनको अवाम ने लगा दिया था, लेकिन इसको ये मानने को तैयार नहीं है। और जो लोगों को समझने की बात है, वर्कर्स के लिए मेरा मैसेज है कि अपने बच्चों के कफील आप खुद ही हैं। आपके लिए ना कोई कतरी लेटर आना है, ना लंदन से कोई इमदाद आनी है। आपके बच्चों के पास किसी ने फातिहा पढ़ने के लिए भी नहीं जाना। तो अपने बच्चों की और अपनी जिंदगियों की हिफाजत करें और इनके फ्रॉडियों के झांसे में मत आए। उसकी वजह यह है कि आप बाहर निकले या ना निकले, ये सोचने का वक्त है कि अवाम जो इनकी सपोर्ट में निकले हुए हैं वो आपके मौकिफ को किस हद तक मान रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो खदशात हैं कि इस जलसे के बाद फैलाव किस हद तक तेज होगा, वो खदशात ही रहें, वो यकीनन उसमें ना बदले उन आदाद शुमार में जिनका खदशा जाहिर किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। पीडीएम का 13 दिसंबर को जलसा, इस हवाले से इस्तीफों का ऑप्शन और पीडीएम का आज का होने वाला इजलास, इसमें हिकमत अमली क्या अपनाई गई, सर जोड़ के बैठे तो क्या नतीजा अखज़ किया, कौन सा एक नुक्ता इत्तफाक था जिसपे सब मुत्तफिक हो पाए। राना साहब, इस्तीफों का ऑप्शन, क्या तमाम जमातें मुत्तफिक हैं? अगर नहीं मुत्तफिक तो क्या कोई एक जमात मजमूई तौर पर मुत्तफिक है? बिल्कुल कोई नहीं है जी, सिर्फ एक जमात नहीं, 2 शख्सियात इस पर मुत्तफिक थी। आज की जो इसकी अंदर की कहानी है, जो अंदर की बात है, जिसे ना तो उन्होंने अपने प्रेस ब्रीफिंग में बताया ना किसी चीज़ में, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। इस्तीफ़ों के मामले पर बिल्कुल वाज़े वहाँ पे वाज़े तकसीम नज़र आई। मरियम हर सूरत चाहती है कि जनवरी में इस्तीफ़े दे दिए जाएँ, मौलाना साहब भी यही चाहते हैं। लेकिन वहाँ पर एक सवाल किया गया, वहाँ पर मैं बताऊँ बिल्कुल एक सवाल किया गया, और ये सवाल पीपल्स पार्टी के एक अहम रहनुमा की तरफ से था कि मरियम साहब आप सबसे पहले मियाँ शहबाज शरीफ का इस्तीफ़ा लेकर आए। ये मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ। उन्होंने कहा जी सबसे पहले तो आपके पार्टी के लीडर हैं, उनका इस्तीफ़ा लेकर आए, और उन्होंने जो बात की है उसकी उनसे पूछ के आए कि तरदीद करें, जो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की डायलॉग के हवाले से। उन्होंने कहा जी आप मेंबर नहीं हैं, आप एक नायब सदर हैं, आपकी पार्टी के जितने लोग हैं वो सबसे पहले इस्तीफ़ा देना चाहिए उन्हें मियाँ शहबाज शरीफ के नाम। इस्तीफ़े लिखे जा रहे हैं राना सनाउल्लाह, स्पीकर के नाम दिए किसको जा रहे हैं? राना सनाउल्लाह को, शहबाज शरीफ को नहीं दिए जा रहे। पहले तो आप फैसला करें ना आपके घर में कि शहबाज शरीफ इस्तीफ़ा देते हैं, हमजा शहबाज इस्तीफ़ा देते हैं, इनका इस्तीफ़ा स्पीकर को पहुँचाएँ और उसके बाद अगला काम शुरू करते हैं। वहाँ पर बड़ी बहस के बाद जब देखी तलखी बढ़ने लगी है तो फिर ये फैसला हुआ कि इस्तीफ़े लिए जाए डराने के लिए। ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ कि इस्तीफ़े लिए जाए, बार यही शोट डाला जाए कि हम इस्तीफ़े देने के लिए तैयार हैं। साहब एक सवाल है, हाँ जी, फर्ज कर लें कि डराने के लिए इस्तीफ़े लिए जाए, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेगी सिर्फ डराने के लिए? सिर्फ डराने के लिए लेगी। इसी तरह का इस्तीफ़ा बड़े मज़े वाली बात है सर, ये स्क्रीन हमारी पे एक मेहरबानी करें जी, एक इस्तीफ़ा चल रहा है उसका चला दें ज़रा, अफजल खोखर का। मैं आपको अभी वही देखें, ये अफजल खोखर और उसके भाई का इस्तीफ़ा है। नून लीग का बयानिया क्या है? वोट को इज्जत दो। मुझे इस पूरे इस्तीफे के अंदर वोट को इज्जत दो एक लफ्ज़ दिखा दें, एक लफ्ज़ दिखा दें इस पूरे इस्तीफे के अंदर। जिस शख्स का ये नारा है उसको तो इज्जत दे रहे हैं भाई, उसको इज्जत दे रहे हैं, हल्के के अवाम को भी इज्जत दें, इस मुल्क को भी इज्जत दें, इस पार्लियामेंट को भी इज्जत दें, इस कौम को भी इज्जत दें, देना चाहिए ना इज्जत भाई। वहाँ पे आज फैसला हो गया यासिर साहब इस्तीफे नहीं होंगे। जब बहुत ज़्यादा जिद भरी और अब नून लीग की लीडर ने कहा मैं तो दे दूंगी, फिर ऐसे तो ऐसे, तो उन्होंने कहा चले फिर इस तरह करें, सेनेट के इलेक्शन से कुछ दिन पहले तक इंतजार करें, हम एक ऐसी मूवमेंट बनाते हैं कि हुकूमत खुद ही चली जाए, अदारे भी डर जाएं। ये वहाँ पे फैसला हुआ। वो क्या होगी? वो ये जी इस्लामाबाद मार्च, इस्लामाबाद की तरफ मार्च करें, वहाँ पे डेरे डाल लें बेइंतहा। वहाँ पे भी एक सवाल हो गया कि अगर वहाँ पे अदारों पे हमले शुरू हो गए और सारा जमहूरी सिस्टम लिपट गया, ख़त्म हो गया, तो कौन जिम्मेदार होगा? उस पर आके सब चुप हो गए, सब खामोश हो गए, सवाए मोहतरमा के। अब होना ये है रियासत साहब, मैं आपको आज बता दूं, ये जब हम जनवरी में प्रोग्राम कर रहे होंगे इनकी डेट के बाद, फिर जब हम इंशाल्लाह सेनेट के इलेक्शन पे प्रोग्राम कर रहे होंगे भाईजान, ये सेनेट के इलेक्शन भी होंगे,
इनके लोग सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा भी लेंगे, सारा कुछ होगा, कोई कहीं नहीं जा रहा, इसी तनख्वाह में सारे काम करेंगे। मरियम और मौलाना साहब के साथ हाथ होने वाला है, हाथ हो गया हुआ है। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने कह दिया हम सिंध नहीं छोड़ेंगे। जो सिंध नहीं छोड़ेगा तो मुझे पता है वफाक छोड़ेगा। पीडीएम की क़यादत के लिए भी फिर ये लम्हा फिक्रिया है कि क्या ये सारी तहरीक बेसूद चली जाएगी अगर एक नुक्ते पे तमाम मुत्तफिक नहीं हो सके और वो वही एजेंडे का हिस्सा है जो आपने शामिल किया था और जो कहा था कि आखिरी ऑप्शन के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा, तो वो आखिरी ऑप्शन कब आएगा? 5 साल बाद? एक सवालिया निशान है। दीगर खबरों पर नजर डालेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। नाज़रीन, पीडीएम का असेंबलियों से इस्तीफों का ऑप्शन, इस हवाले से क्या दीगर जमातें मुत्तफिक हो पाई हैं? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आज मुख्तलिफ शहरों में मीटिंग्स भी जारी थी। उन मीटिंग्स में क्या फैसले हुए, कितने इस्तीफे अब तक पहुंच चुके हैं, कितने जमा कर लिए जाएंगे अगले कुछ अरसे तक, इसी बारे में बात करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर अब्बास अफरीदी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अफरीदी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अफरीदी साहब, आज मुख्तलिफ शहरों में मीटिंग्स हुई हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन की, तो उस मीटिंग्स में इस्तीफों के हवाले से अभी तक कितनी मुशावरत हो चुकी है? हमारी मुशावरत कब पूरी है? पहले से जिस दिन भी सारी पीडीएम फैसला करेगी इस्तीफों को, तो फिर पूरी मुल्क में आप देखेंगे और इस्तीफे भी आप देख लेंगे, आलात भी आप देख लेंगे। फिलहाल तो वो कहते हैं ना, गवर्नमेंट सोई हुई है, ना उनको किसी महंगाई की परवाह है, ना किसी और चीज की परवाह है। इसलिए इस्तीफे आएंगे और इस तादाद में आएंगे कि गवर्नमेंट को जो है खुद पता चल जाएगा कि क्या सच है और क्या झूठ। अफरीदी साहब, इस्तीफे आना तो शुरू हो गए, 4 इस्तीफे मुस्लिम लीग नून के लोगों ने दे दिए, लेकिन बात यहाँ पे हो रही है कि इज्तिमाई तौर पे आपने इस्तीफे देने थे, तो एक ही दफ़ा इस्तीफे मुस्लिम लीग नून के तमाम अरकान असम्बली क्यों नहीं जमा करवा रहे? इज्तिमाई आएंगे इंशाअल्लाह, 13 तारीख का जलसा होगा, उसके बाद बाकी जितने इस्तीफे होंगे वो आपको नजर आएंगे कि इकट्ठे इज्तिमाई इस्तीफे आएंगे। ये इस्तीफे मौलाना फजलुर रहमान के पास आएंगे, स्पीकर असम्बली के पास आएंगे, या मियाँ शहबाज शरीफ साहब के पास आएंगे? ये इंशाल्लाह पहले पार्टी लीडरशिप के पास आएंगे और उसके बाद जब जमा करेंगे तो फिर खामखा स्पीकर के पास आएंगे। मौलाना फजलुर रहमान को नहीं दे रहे? नहीं, वही है, फजल रहमान पर सारी जमा कराएंगे, हमारी पहले अपनी क़यादत को, फिर उसके बाद मौलाना साहब के, उसके बाद स्पीकर तक जो तरीकाकार है उसके मुताबिक होंगे। अब्बास अफरीदी साहब, ये बातें क्यों चल रही हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफों के ऑप्शन से पीछे हट रही है? नहीं, कोई पीछे नहीं हट रही है। ये तो इस वक्त गवर्नमेंट अपनी बातें कर रही है, दिल खुश कर रही है, कहते हैं अच्छा है, कुछ टाइम तक इस बातों से दिल खुश करते रहें, जैसे पूरी कौम में महंगाई है और ये कह रहे हैं कि इकोनॉमी तरक्की करे। इसी तरह अपोजिशन की तहरीक हुई, ये फिलहाल इसी तरह इन्होंने जिस तरह इख्तिदार चला रहे हैं, इसी तरह अपोजिशन की बातों को भी इसी तरह ले रहे हैं। जब वक्त आएगा तो इनको पता चल जाएगा। अया फरीदी साहब, इस्तीफों का जो ऑप्शन है ये जनवरी के बाद इस्तेमाल होगा, सेनेट के इलेक्शन से कुछ दिन पहले इस्तेमाल होगा, या 13 दिसंबर के फौरी बाद दे दिए जाएंगे? इंशाअल्लाह ये दिसंबर में, जनवरी में ये गवर्नमेंट खत्म होगी, जनवरी में इस्तीफे स्पीकर साहब के पास होंगे। अफरीदी साहब, ये वाजे कर दीजिएगा कि इस्तीफों के ऑप्शन से पहले क्या लॉन्ग मार्च होगा या नहीं होगा? नहीं, लॉन्ग मार्च, वो कहते हैं पहले इस्तीफे होंगे फिर लॉन्ग मार्च। अच्छा, पहले इस्तीफे होंगे फिर लॉन्ग मार्च होगा। तो क्या मुस्लिम लीग नून के अरकान सूबाई और कौमी असम्बली जो हैं फिर इस माह की सैलरी तो नहीं लेंगे असम्बली से? वो जब इस्तीफे देंगे फिर सैलरी नहीं होंगी, इस्तीफे के बाद किस चीज की सैलरी? तो अफरीदी साहब, हुकूमत पंजाब एक मौक़िफ़ अपना रही है कि इनके बेशतर अरकान असम्बली हमसे राब्ते में हैं और इस्तीफे देने पर वो आमादा नहीं है। इस पर क्या राय रखते हैं आप? तो हम सरकार की किस बात पे यकीन करें? हमें तो हैरानगी है। फिर बोले यू टर्न, 500 बातें वो करते हैं रोजाना, फिर शाम को कुछ और होता है, एक स्पोक्समैन कुछ और कहता है, दूसरा कुछ और कहता है। महंगा आपने ये देखें 2-2.5 साल हो गए, इनकी कोई महंगाई के बारे में, कोई फॉरेन पॉलिसी, कुछ भी आपने सुना? खाली अपोजिशन है और ये है, सुबह निकलते शाम तक इनकी ये बात होती। वक्त आगे आके इनको जवाब दे देगा। इनकी बातों में कभी एक बात भी कोई ये नहीं साबित कर सकता कि इन्होंने कोई सच बोला हो। अब पेशावर है, मैं इस वक्त मोटरवे पे हूँ, आप यकीन माने जो ये ऑक्सीजन से 8 लोगों की फौजी की बात करें, 43 लोग मरे हैं पेशावर में जो इन्होंने छुपाए हैं। 8 का जिक्र हो रहा है, 6 का जिक्र हो रहा है, 6 का
6 का नहीं है, 43 लोग हैं, बच्चे हैं, सब कुछ है। इतना बड़ा डिजास्टर हुआ है अस्पताल में, आप सोच नहीं सकते। और ये सब कुछ है सारी मीडिया से छुपाया जा रहा है, सारे मुल्क से, सारे कौम से, सारे अवाम से छुपाया जा रहा है। अगर इतना बड़ा है जितने आप लोग बता रहे हैं, कितने लोग जो हैं वो ऑक्सीजन ना मिलने से ज़िंदगी की बाजी हार गए, इनके नाम भी आपके पास होंगे, इनके एड्रेस भी आपके पास होंगे? नाम बेफिक्र रहे, आप अपनी मीडिया वाले को कहें जो आपका उधर कॉरेस्पॉन्डिंग करे, उससे पूछें और उसको बोलें जाएं, रिपोर्ट जो आपका बीट रिपोर्टर है आपको पूरी डिटेल्स दे देंगे। तो अफरीदी साहब, हमने तो लम्हा ब-लम्हा बाखबर रखा आवाम को, जो रिपोर्ट सामने आई अस्पताल इंतजामिया की जानिब से। किस लिए अस्पताल इंतजामिया का हेड अमेरिका में बैठ के अस्पताल चला रहा है, सारा कंट्रोल आपकी मीडिया में। आप कितनी बातें बता सकते हैं, आप क्या बता सकते हैं? जब एक इमरान खान साहब इश्तिहारी थे और कोर्ट में पेश हो रहे थे उस वक्त, और आज टीवी क्या बता सकती, क्या आप कौन सी बातें बता सकते हैं? चलें, आप रहनुमाई फरमा दें। अब्बास खान फरीदी साहब, हमारा मीडिया, सारा मीडिया बताने के लिए तैयार है, आप रहनुमाई फरमा दें। आप लोगों को तो फिंगर पे होंगी आपके कि कौन कौन कहाँ कहाँ पे ये वाकया हुआ है, आप मीडिया को बता दें। एक ही हॉस्पिटल में हुआ है, नहीं, कितने लोग हैं, मैं यही जानना चाहते हैं। जो लोग हैं 43 शेरपाओ में 43 लोग, आप अपना पूरा पता कर लें, आपको पता चल जाएगा और आपको एक एक चीज की हकीकत पता चल जाएगी। इस आजकल जो टीवी चैनल्स चल रहे हैं, कितनी खबरें आती हैं, कितनी खबरें नहीं आती, क्या हो रहा होता है, क्या नहीं। आजकल जो खुदकुशियां हैं, जैसे चले इसकी वेरिफिकेशन करवाने के हवाले से हम अपने रिपोर्टर से भी राब्ता करेंगे और वहां की सूबाई हुकूमत से भी राब्ता करेंगे, और आपने जो ये बात की है इसकी वेरिफिकेशन करवाएंगे। अफरीदी साहब, लाहौर के जलसे के हवाले से बताइएगा। एक मौक़िफ़ ये अपनाया जाता है कि आप लोग राह फरार इख्तियार करना चाहते हैं कि आपको जगह ना मिले वहां पर मीनारे पाकिस्तान में, आप भर नहीं सकते उससे। हुकूमत को जवाब क्या देंगे? 13 दिसंबर को ही जवाब देंगे या उससे पहले भी कोई जवाब दे रहे हैं? इंशाल्लाह उनको जवाब उस दिन भी मिला जब मरियम साहब रीले में निकली, पूरा लाहौर बाहर था, और उसके अलावा भी इनको जवाब मिल जाएगा, कल भी मिल जाएगा, और जब जलसा होगा तब भी जवाब मिल जाएगा। इनकी वही बस आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिएगा। मुस्लिम लीग नून के सदर हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब। मियां शहबाज शरीफ साहब ने नेशनल डायलॉग की बात की है, क्या आप डायलॉग की बात शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, दूसरी तरफ इस्तीफे, तो किसकी बात को सुना जाए? नहीं, डायलॉग का मतलब ये है कि मुल्क में 71 साल से जो निज़ाम चल रहा है उसको ठीक करने के लिए अगर जाए और उसको ठीक किया जाए, ये अलग बातचीत है। इस्तीफों का जो है इस गवर्नमेंट से जान छुड़ाना है। उस नेशनल डायलॉग में 3 दहाइयों से तो ज्यादा आपकी हुकूमत बरसर इक़्तिदार थी। नहीं, हम दहाइयों में नहीं, 9 साल हमारी हुकूमत रही है। पंजाब के अंदर कितनी देर रही? तो जी, पंजाब की गवर्नमेंट अलग है, फेडरल गवर्नमेंट की अलग है। जैसे 7 साल KPK में गवर्नमेंट में मरियम साहिबा तो कहती है लाहौर बोले तो पूरा पाकिस्तान सुनता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखा नहीं पंजाब को आप क्यों लहदा कर रहे हैं? घूम रहा कि नहीं? जो काम हमने किया 9 साल में, जो काम हमने पंजाब में किया वो आपको नजर आ रहा है। आपको मेट्रो नजर आ रही, पेशावर की मेट्रो नजर आ रही है, रोजाना क्या हाल है? चले, आपकी जानिब से हुकूमत को जवाब 13 दिसंबर को दिया जाएगा। आप पूरे क्राउड के साथ पूरे मीनारे पाकिस्तान को भरेंगे और हुकूमत को जवाब देंगे और अवाम में अपने बयानिए को तकवीयत पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया अब्बास अफरीदी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, असेंबलियों में इस्तीफों की सूरत में जो हिकमत अमली है, कुछ अहम लिस्टें तैयार की गई हैं। वो लिस्टें हैं क्या? राना साहब, लिस्टें क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से तैयार की है या मजमूई तौर पर PDM ने तैयार की? देखें जी, इस्तीफों के हवाले से आपका मैं बड़े क्लियर बताऊँ। जिस तरह PTI के कुछ लोगों ने इस्तीफे नहीं दिए थे, 6 के करीब थे, और उन्होंने जाके तस्दीक भी नहीं की। जब इस्तीफे तो दे दिया, अगर जाके तस्दीक करने से इनकार कर दिया। इसी तरह मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी लिस्टें तैयार हो चुकी हैं, जिनकी लिस्टें बन चुकी हैं, जो मजबूरन लिख कर इस्तीफ़ा पार्टी की आदत को तो दे देंगे, लेकिन जब स्पीकर उन्हें बुलाएगा, इलेक्शन कमीशन में उन्हें बुलाया जाएगा, तो वो वहाँ पर नहीं जाएंगे। कम से कम एक जगह उन्हें जाना ज़रूरी है, जो है स्पीकर। अब जब वो स्पीकर पर नहीं जाएंगे, स्पीकर के पास जाके इस्तीफ़ा वहाँ पर दे के तस्दीक नहीं होगी, तो इस्तीफ़ा कबूल नहीं होगा, मंजूर नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं, इनके इस्तीफ़े मंजूर नहीं होंगे, सेनेट इलेक्शन भी हो जाएगा और ये सारा कुछ इसी तरह चलता रहेगा। इस्तीफे मंजूर नहीं होंगे, सेनेट इलेक्शन भी होंगे, तो अपोजिशन का जो वावेला है ये कितना अरसा चलता रहेगा, ये सवालिया निशान है। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। नाज़रीन, मुआशरे में कुछ तबकात ऐसे हैं जो मुक़द्दस पेशे से वाबस्ता होते हैं, जिसमें उस्ताद है, डॉक्टर हैं और वकला हैं। लेकिन इन पेशों के अंदर भी कुछ ऐसे अफराद छुपे होते हैं जो इस पेशे की इज्जत को तार तार कर देते हैं। पाकिस्तान में इंसाफ की हवा चलने में काफ़ी देर लग जाती है, लेकिन जब इंसाफ होना हो तो फिर देर नहीं होती। बहुत से केसेस ऐसे थे कि एक बच्ची डॉक्टर की गफलत के बायस जाँ बहक हो गई, वालिद ने दरखास्त दायर की तो 9 साल लग गए इंसाफ मिलते हुए। नाज़रीन, पिछले कुछ दिनों पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शन थे। 74 मेंबरान ऐसे हैं जो पूरे पंजाब से मुंतखब हुए। फिर एक दरखास्त दायर की गई जिसमें यह कहा गया कि तमाम वकला की डिग्रियां चेक की जाएं। तकरीबन 14 से 15 वकला ऐसे थे जिनकी डिग्रियां जाली निकली। उनमें से 6 से 7 ऐसे हैं जो मुंतखब हो चुके हैं। सवाल यह पैदा होता है कि ऐसे वक्त में कि जब आप 15 से 20 साल प्रैक्टिस करते रहे हों, तो बाद में इंकशाफ होने पर आपकी डिग्री जाली निकले, तो उससे फिर किस तरीके से निपटना चाहिए। इसी इशू पर बात करने के लिए सीनियर कानूनदान और कला के रहनुमा आरिफ चौधरी साहब और आजिम नज़ीर तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों हजरात का बेहद शुक्रिया। तारड़ साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊंगा। एक ऐसा शोबा जो मुकद्दस पेशा भी है और ऐसे अफराद जो 15-20 साल से मुआशरे के अंदर कानून नाफिज करने के लिए तगोदो कर रहे हैं, उनमें से बेशतर ऐसे हैं जो रहनुमा बनना चाहते हैं लेकिन बुनियादी तौर पर उनकी डिग्री जाली है। ऐसे लोगों के साथ सुलूक क्या होना चाहिए और मुआशरे में कानून किस तरीके से नाफिज होगा? जी यासिर साहब, ये बहुत तकलीफ सूरत हाल है और अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ एक पीछे तक या किसी एक सेगमेंट में महदूद नहीं रही। आप लोगों के मुशाहिदे में ये बात आई होगी कि हमारे पार्लियामेंट में बहुत सारे लोगों की डिग्री जाली निकल आई, जो कि मदर ऑफ इंस्टीट्यूशन है। हमारे यहाँ जाली डिग्री वाले डॉक्टर बरामद हुए। हमें पायलट्स का पता चला कि उनके ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट बोगस हैं। गुज़िश्ता दिनों इस्लामाबाद हाई कोर्ट आरफ चौधरी साहब बैठे हुए हैं, वहाँ के एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार और अदालत के अहलकारों के बारे में ये बात निकली। हमारे यहाँ भी कुछ इसी तरह का सिलसिला है। मैंने पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से खुद वॉलंटियर किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2017 नवंबर को, और ऑर्डर करवाया कोर्ट से कि पूरे मुल्क में जितने वकला हैं इनकी डिग्री जो है वो वेरीफाई करवाई जाए, एजुकेशनल क्रेडेंशियल, और उसमें एक्सरसाइज शुरू हुई। लेकिन वो जो टिपिकल गवर्नमेंट रेड टेपिज्म होता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी मेरे ख्याल में उनकी एक फिक्स फी थी 2000-3000 पर कैंडिडेट चेक करने की, और क्योंकि ये पंजाब में जो वकला हैं उसकी तादाद ही 1,30,000 के लगभग है, तो 1/3 काम करने के बाद गवर्नमेंट ने हाथ खड़े कर दिए कि जी नहीं, ये इसकी फंडिंग नहीं आ रही, हम देखते करते, और उसमें वो मामला अभी वैसे वहाँ पे पेंडिंग है। और उसी का ये शाखसाना था कि हमारी यहाँ पे कुलीग हैं गुलजार भट्ट साहिबा, उन्होंने एप्लीकेशन फाइल की कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया हुआ है कि सारी डिग्रीज और बार काउंसिल में वॉलंटियर रजा कराना तौर पे ये बात मानी हुई है कि हाँ डिग्री चेक होनी चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंफर्म होनी चाहिए, तो कम से कम जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं उनकी तो करवाई जाए, वोटर्स की बाद में बारी आएगी। इसी में ये पता चला कि जी जो कंटेस्ट कर रहे थे सो फार उनमें से पंजाब में लोग, वैसे मैं थोड़ा सा फैक्ट करा दूं, पंजाब में 75 सीटों के लिए तकरीबन 700 से ज्यादा उम्मीदवार थे। उन 700 में से ये 15 बंदे अभी जारी है। जीते हुए 2 लोग जो हैं उनकी फेस आई है जो 75 में से जीत चुके थे। अभी मजीद कुछ वेरिफिकेशन आ रही हैं। हमने तो कल भी इस चीज को अप्रिशिएट किया है कि चीफ जस्टिस साहब ने ये ऐसा कदम उठाया है और ये सिलसिला जारी रहना चाहिए और कोई भी इससे मुबर्रा नहीं होना चाहिए। हमने पाकिस्तान बार काउंसिल में खुद वॉलंटरी भी ऑफर कर रहे हैं कि हमारे अरकान समेत पूरे मुल्क में जो कम से कम बार के अहदेदार हैं वो जरूर रजा कराना तौर पे अपने सर्टिफिकेट। आरिफ चौधरी साहब, जिस तरह आजम नज़ीर तारड़ साहब ने कहा, ये तो डिग्रियां जाली निकले, बिल्कुल पार्लियामेंटेरियन की भी है, सहाफ़ियों की भी होंगी, बाकी इदारों में भी है, सबकी डिग्रियां चेक होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। डिग्रियां एक बिल्कुल सेपरेट रख देते हैं। इलेक्शन बार के इलेक्शन हुए, इलेक्शन जीतने वालों के साथियों ने, खुद वकला ने, ख़वातीन वकला ने सरेआम हवाई फायरिंग की, उसकी फुटेज सोशल मीडिया पे हुई, सब कुछ हुआ। तो वकला को, ये तो एक ऐसा शोबा है जिसकी तरफ हम सब देखते हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये रुझान क्यों बढ़ रहा है?
बहुत शुक्रिया। असल में बात यह है कि तारड़ साहब ने ठीक कहा कि इन्होंने वॉलंटियर किया है कि डिग्रियां चेक की जाएं, लेकिन इसके साथ साथ उन जाली डिग्रियों वाले और ऐसे लोग जो कि वकला नहीं हैं, उनको वकला के तौर पर कौन बर्दाश्त करता है? वो बुनियादी तौर पर बार काउंसिलें बर्दाश्त करती हैं और उसमें से इलेक्शन लड़ने वाले बर्दाश्त करते हैं, और अपने वोटों की खातर, अपने इलेक्शन में जीतने की खातर वो यानी ये सोसाइटी यूँ समझे कि हमारे वकला भी एक ट्राइबल सोसाइटी की तरह बिहेव कर रहे हैं। यानी जब कोई ऐसा शख्स जो जाली डिग्री के साथ काम कर रहा है उसका पता भी चलता है तो बहुत सारे लोग उसकी सिफारिश में आ जाते हैं। और अब इलेक्शन की जो बात आपने की, ये फायरिंग वाला मामला या इस तरह इलेक्शन को जिस तरह कंडक्ट किया जा रहा है, उसकी बुनियादी वजह ये है कि वो प्रोफेशनलिज्म रही नहीं। अगर कोई शख्स बाकायदा पढ़ के आएगा, तरीक़ेकार को समझ के आएगा और उसकी कायदा ट्रेनिंग होगी, तो फिर उसे एहसास होगा अपने पेशे का, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो वकील है, चाहे वो किसी भी पेशे से तल्लुक़ है, तो उसे तक़द्दुस होगा, एहतराम होगा अपने प्रोफेशन का। हमारे यहाँ तो अब एहतराम अपने प्रोफेशन का इस हद तक ख़त्म हो गया है कि लोगों ने आपस में ये जो इलेक्शंस हैं, इलेक्शंस में बिल्कुल प्रोफेशनल कैंपेनर आ गए हैं। पैसा लेकर लोग वोट देते हैं। अभी जो कीमतें लग रही हैं हर शख्स के सामने है। पाकिस्तान बार काउंसिल के लिए कितने लोग हैं और क्या क्या वो मुतालबात हैं उनके, और किस तरह लोग उसमें इलेक्ट होंगे। और पंजाब बार काउंसिल ही क्या, इस्लामाबाद बार काउंसिल और बाकी बार काउंसिलों में जो इलेक्शन हुए हैं या इन दिनों में, उसमें पैसे का जितना रोल है, आप मुझे बताएं कि ये पैसा क्यों खर्च किया जाता है। यानी अगर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि उनकी लोगों की नज़र जो है वो उससे ज़्यादा कमाने पे होती है। और वो किस तरह कमा सकते हैं? इस तरह कमा सकते हैं कि आपका पूरा सिस्टम जो है, जुडिशल सिस्टम, यरगमाल बना लेते हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इसमें हम सबको, पाकिस्तान बार काउंसिल को और पंजाब बार काउंसिल और तमाम बार एसोसिएशन जो है वो भी एक दूसरे के साथ वकला ताउन करें और ये समझें कि इस पेशे को अगर हमने इसकी तत्हीर ना की तो हमारी आने वाली नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। उसकी आजमगीर तारड़ साहब, जिस तरह आरिफ चौधरी साहब ने बताया, ये बड़ी एक फ़िक्र अंगेज़ चीज़ है कि हमें इसके जाना चाहिए। वकला तहरीक बहुत बड़ी तहरीक थी। वकला ने पाकिस्तान में जमहूरियत को ले आए, वकला ने एक आमर को भगा दिया। वकला तहरीक के पीछे पाकिस्तान की पूरी कौम चल पड़ी। आहिस्ता आहिस्ता लोग अब जो है ऐसी कोई ना कोई चीज़ सामने आ जाती है, कभी किसी अदालत को ताले लगा देने, कभी दीगर मामला हो जाने। तो आप जो ऐसे लोग हैं उनके खिलाफ खुद आपकी जो तंजीमें हैं क्या कार्रवाई करने जा रही हैं? कोई इस पे कोई ऐसा लायामल बन रहा है कि इन तमाम चीज़ों से निपटा जा सके? बिल्कुल, चौधरी आरिफ साहब की बहुत सारी बातों से मैं मुत्तफिक हूँ। ये हमारे सीनियर मेंबर्स भी हैं, ये खुद काउंसिल में रहे और इन्होंने बार एसोसिएशन की सदारत भी की। देखिए, हम जिस जमाने की बात करते हैं कि बिल्कुल सारे प्रोफेशन में बहुत अपराइट लोग और बहुत एक रख रखाव, तो ये तब की बात है जब प्रोफेशनल की तादाद उंगलियों पे गिनी जाती थी। अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन सेक्टर को प्राइवेटाइज करने के बाद इस तरह दरवाजे खोल दिए गए और चेक एंड बैलेंस नहीं रखी गई, इसकी वजह से वकला की मैं जैसी कर रहा हूँ, मुल्क की आबादी के तनासुब के लिहाज से सिर्फ पंजाब में वकला की तादाद 1,00,000 कर गई है। अब उसमें से अगर आप 1% भी लें, 1% भी होंगे, अगर आप समझें कि वो लोग मुनासिब लोग नहीं हैं और वो इस तरह के काम में रहते हैं, तो उनकी तादाद तकरीबन 1,500 के लगभग बनती है, जो वर्दी पहन के हंगामा राई और अदालतों को ताले लगाने में मसरूफ है। इलेक्शन में कैसे अमल दखल की, मैं चौधरी साहब की बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, लेकिन मैं और तस्दीक करता चलूँ कि आज से 5 साल पहले जब पाकिस्तान बार काउंसिल के लिए इंतखाबात हुए और पंजाब बार काउंसिल में अनफॉर्चुनेटली वोट बिके, लोगों ने मिलियन लोगों ने अपना वोट फरोख्त किया। इस इलेक्शन में उन्हें वोटर ने पनिश किया है। वो तमाम लोग जिनके बारे में ये बात आई कि इन्होंने वोट फरोख्त किया है, वो कुछ 1.5 दर्जन के लगभग वकला थे। चले, अगर आप ये समझते हैं कि वोटर ने पनिश किया है और एक नया ट्रेंड सेट हो रहा है तो खुशाइंद बात है। चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं कि बेंच और बार के दरमियान जो ताल्लुक होता है, प्रोफेशनली जो ताल्लुक है, वो क्यों खराब हुआ? पिछले दिनों एक एडिशनल सेशन जज साहिबा ने भी चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट की, मुख्तलिफ बार्स को ताले लगा दिए जाते हैं या अदालतों को ताले लगा दिए जाते हैं। और एक चीज ये
कि गालिबन आप दुरुस्तगी कीजिएगा उसकी कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सरपरस्ती एक इलेक्शन हो और इलेक्शन के बाद ये बात वाज़े आए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने ओहदे के लिए नाअहल था, तो क्या पूरे इलेक्शन पर सवाल नहीं उठेंगे? जो साबिक चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी हैं जिनकी ज़ेर निगरानी ये इलेक्शन हुए हैं वो खुद नाअहल हो गए हैं, तो क्या पूरे इलेक्शन पर नहीं सवाल उठता? मैं आपको एक अर्ज करूं, कभी भी एक अच्छा प्रोफेशनल वकील आजम नज़ीर तारड़ जैसा अदालतों के साथ झगड़ता नहीं है, लड़ाई नहीं करता, चूँकि उसकी तरबियत जो होती है वो इस तरह की होती है कि उसे अपने पेशे का ख्याल होता है, अदालत का एहतराम भी होता है। इसी तरह कोई भी सही जज जो है, जिसकी सही ट्रेनिंग हो और जो किसी का भांजा भतीजा ना हो, मेरिट पर आया हो, वो भी कोई ऐसी बात अदालत में नहीं करता जिससे इश्ताल पैदा हो और लड़ाई की सूरत हाल पैदा हो। मामला ये इस वक्त जो तशवीशनाक है वो ये है कि जहाँ वकला की ट्रेनिंग नहीं हो रही और वकला को भी उसी तरह आप ला रहे हैं मैदान में जिस तरह, यानी किसी और पेशे में मैं समझता हूँ कि शायद इतनी आज़ादी नहीं है जितनी आज़ादी अब वकालत में हो गई है, हर शख्स दाखिल हो रहा है। इसी तरह उन्हीं में से जो बनने वाले जज हैं उनको अगर आप देखें, आपको ऐसे जज यहाँ मिलेंगे जिन्होंने इम्तिहान पास नहीं किया हुआ और इसके बावजूद चाहे आप पीटते रहे, जो मर्जी करते रहे, उनका आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ये चीज़ें सिर्फ वकला की तरफ नहीं आ रही, ये आप सवालिया निशान अदलिया की तरफ भी हैं। अदलिया को भी चाहिए कि कम अज़ कम वो अपने में से ऐसे जज साहबान जिनका रवैया दुरुस्त नहीं है, जिन्हें जजमेंट लिखनी नहीं आती, जो अदालत में उनका कंडक्ट जो है वो मुनासिब नहीं है। कोड ऑफ कंडक्ट बनाई किस लिए गई थी? सुपीरियर कोर्ट के जजेस के लिए, कि जजेस के तमाम रवैये जो है उनको देखा जा सके। और आपको जजेस जो ऐसे नजर आएंगे कि यूं लगता है कि जैसे वकला जो हैं वो उनके सामने मुल्ज़म हैं और वो उनके सामने दूसरे जो है वो जज और हैं। कानून के नफाज के लिए मेरिट पर तकर्रियां होना बहुत जरूरी है, तभी मुआशरे में अमन अमान कायम हो सकता है, तभी मुआशरे का कोई भी शहरी खुद को अमन पसंद माशरे का शहरी करार दे सकता है। हम बेहतरी की सोच रख सकते हैं, बेहतरी की जानिब गामजन होने का अज़्म रख सकते हैं। बहुत शुक्रिया आज़म नज़ीर तारड़ साहब और आरिफ चौधरी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आगे बात करेंगे 13 दिसंबर के फिर से जलसे के हवाले से। पीडीएम का ये जलसा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए क्या दर्द सर बन चुका है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 13 दिसंबर के जलसे के लिए हिकमत अमली का अपनाई। राना साहब से जानेंगे। राना साहब, क्या हिकमत अमली में कोई तब्दीली वाक़ई हुई है कुछ दिनों में? जी बिल्कुल तब्दीली वाक़ई हुई है। एक तो आपको इस खबर से पहले एक खबर डिस्कस करते चले कि एक और अजूबा तो हो गया ना कि जो शख्स असम्बली का मेंबर नहीं है, सारे इस्तीफ़े उसके पास जमा कराने की रद्द पड़ गई है कि जनाब सारे इस्तीफ़े मियां नवाज शरीफ साहब ने फरमाया है कि मौलाना फजलुर रहमान के पास जमा करा। और भाई मौलाना साहब तो पार्लियामेंट के अंदर नहीं जा सकेंगे, वो मेंबर ही नहीं है। ये एक नया ही कहते हैं ना। नहीं राना साहब, मौलाना साहब अगर अंदर नहीं जा सकते तो सबको बाहर तो ला सकते हैं। नहीं, ये बड़ा खूब है। एक इस्तीफा लेने गए थे और सब इस्तीफे दे दिए। एक इस्तीफा लेने गए और सब ने खुद इस्तीफे दे दिए हैं। मौलाना साहब के पास इस्तीफे जमा करा दें, मौलाना साहब इस्तीफे लेकर पता नहीं कहाँ जाएंगे। देखें ये नहीं होता, ये उल्टा इस्तीफे जमा कराएं यार। सारा मीडिया भी बेचारा ये हम कोरोना से भी बचें, सारा दिन कवर करते रहते हैं। जाएँ जाके जमा कराएं यासर साहब जाके स्पीकर को, और ताकि ख़त्म हो काम। इस हुकूमत ने ख़त्म होना, हुकूमत ख़त्म हो। अगर इन्होंने फारिग होना, ये फारिग हो, दोनों में जिसने भी होना है इस्तीफे जमा कराएं। सारी कौम को हिजान में मुब्तला कर रखा है दोनों इतराफ़ से लोगों ने। अच्छा यासर, आप आते हैं 13 दिसंबर के जलसे की तरफ। देखिए 13 दिसंबर को मुस्लिम लीग नून जो है उसने 2 हिकमत अमली बना ली। एक स्टेज लगने लगा है, वो जो बना हुआ है ना अंडर पुल बना हुआ है जो आज़ादी चौक जिसे हम कहते थे, उसके ऊपर जहाँ पर रिजवी साहब की नमाज जनाजा हुई थी, जहाँ पे खड़ी थी जो है, एक स्टेज ये वहाँ पे लगाने लगे। वो होगा वो स्टेज जो कंटेनर होगा कि अचानक ला के वहाँ पे खड़ा कर देना। वो उस कंटेनर के लिए बंदोबस्त हो गया है, वो तैयारी कर ली इन्होंने। वो इनकी हिकमत अमली 1 है। मतलब पहली हिकमत अमली ये है क्योंकि वहाँ पर अगर वो लगाते हैं और उस पुल के ऊपर लोग खड़े होते हैं और तो दाता दरबार तक 25,000 बंदा इस तरह लगेगा जैसे 5 लाख आदमी। अगर वही लोग नीचे ग्राउंड में आ जाते हैं तो जनाब ग्राउंड क्या पार्किंग नहीं भर सकेगी। उसके बाद उन्होंने अपना दूसरा रखा ये कि पार्किंग के साथ मीनार पाकिस्तान है ना, जो मीनार पाकिस्तान के इस तरफ आप आते हैं लेफ्ट की तरफ, तो पार्किंग के साथ इन्होंने एक स्टेज बनाना है। वो भी स्टेज जो है उसको बनाने का मकसद ये होगा कि पार्किंग वाली जगह पे भी कुर्सियां लगे, कुछ ग्राउंड में लगे और पीछे जो आबशार और दीगर इकबाल पार्क का एरिया है वो सारा खाली रह जाए और रुख चला जाए दाता दरबार की तरफ और ये कहे कि जनाब ये देखें कितना
ठाठे मारता समुंदर है। राना साहब साउंड सिस्टम लगेगा? साउंड सिस्टम बिल्कुल लगेगा जी, सब कुछ होगा। आखिरी रात ये सारा ड्रामा होगा, साउंड सिस्टम भी लगेगा, हर चीज़ लगेगी, FIR दर्ज होंगी, बेलें भी हो जाएंगी। लेकिन मुस्लिम लीग नून बड़ी बुरी फंस गई। अगर जहां हमेशा स्टेज लगता है वहां पे स्टेज लगे, तो ये जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, ये मीनार पाकिस्तान के दरमियान में स्टेज अगर लगे तो राइट लेफ्ट आपको पता कितनी कुर्सी लगती है? 55,000 कुर्सी लगती है। अगर SOP के मुताबिक आप जाएं, तो अगर SOP से हट के जाएं तो आपको 1 लाख से ज़्यादा कुर्सी लगानी पड़ेगी। मेरे पास जो इतला है, अभी तक 13,000 कुर्सियों का ऑर्डर दिया गया है, सिर्फ 13,000। हम जलसे वाले दिन या उसके अगले रोज़ जब हमारा प्रोग्राम होगा तो हम वो रसीद भी ला के दिखा देंगे कि 4 कैटरर्स कौन से हैं जिनको ऑर्डर दिया गया है और कितनी कितनी कुर्सियों का ऑर्डर दिया गया है, वो भी ला के दिखा देंगे। ये सारी इनकी प्लानिंग है। और इस प्लानिंग के बाद अगला इनका मरहला ये है कि ये कोशिश करेंगे कि मीनार पाकिस्तान के साथ साथ 3 जगह पर ये जलसा करेंगे। ये यासर ज़हन में रखिएगा, ये 3 जगहों पर जलसा करेंगे। एक इनकी कोशिश है शादरा मोड़ से मीनार पाकिस्तान की तरफ जलसा कर दें। एक वही जो मैंने आपको आज़ादी बुर्ज का है उसके ऊपर, और तीसरा जो इन्होंने रखा है ताता दरबार भाटी चौक जो आएगा। ये 3 इन्होंने रखे हैं कि वहां पर ना हो, वहां पे जहां पे इनको क्राउड ज्यादा मिल गया। हुकूमत अमली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अगर कहीं भी हुकूमत पंजाब ने रुकावट डालने की कोशिश की तो इनकी खुशकिस्मती होगी, तो उनकी खुशकिस्मती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कि वो अपनी हिकमत अमली में कामयाब हो जाते हैं। नाज़रीन, 13 दिसंबर को देखना यह है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मीनार पाकिस्तान का ग्राउंड भर पाती है, PDM की तमाम जमातें मिलकर ग्राउंड भर पाती हैं, या फिर हुकूमत ही मौक़िफ़ सच साबित होता है। वक्त बताएगा। दिलास स्टार से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।